तो मतलब क्रेन आप लोगों ने खुद मंगवाई थी और उसकी पुली की सेटिंग किसी और ने की थी? जी। डेली न्यूज़ वाले तुम्हारा और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं साथ। अगर तुम रेडी हो तो बुला लो मैं उन्हें। क्या आपके पास लिस्ट होगी उनकी? जी बिल्कुल है। आई एम सॉरी सर, मैं मैम को बताना भूल गया था। असल में काम में याद नहीं रहा। मुझे मालूम है डॉमी जॉन, तुम्हें ये बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा गुजारना चाहती हूँ। मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। मेरे साथ रह जाओ ना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। जहां जाना है, जो करना है करो। जिंदगी भर अकेली ही रही हूं, अब भी रह लूंगी। एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो ऐसा ही करूंगा। भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो मेरी उम्र के थे ना? हाँ, काश वो उस दिन इतना ड्रंक ना होता तो वो एक्सीडेंट ना होता। मॉम, मेरे ख्याल से तो भाई ड्रिंक नहीं करते थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ, नहीं करता था। फिर उस रात ऐसा क्या हुआ? आखिर इस हाल में गाड़ी क्यों चलाई? भाई ने मुझसे वादा किया था कि मेरे ग्रेजुएशन वाले दिन वो आएंगे। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतने अरसे से एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला, और ये बात हम कभी नहीं जान पाए कि आखिर ऐसी क्या परेशानी थी कि उसने ऐसा किया। हो सकता है उस लड़की की वजह से जिसे वो बहुत पसंद करता था उसने ऐसा किया, लेकिन उसे हमारा ख्याल क्यों नहीं आया ये सब करते। जितना मैं भाई को जानता था वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मुझे लगता है जरूर कोई और बात है। एसईओ कंपनी के मालिक के बेटे है क्वीन का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे। हैन यूरा ने खुदकुशी कर ली और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में यह आया है कि वो एंटी डिप्रेशन लिया करती थी। कैसे हो यूरक? मुझे तो जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, सीमी से बहुत बार सुना है तुम्हारे बारे में। ये बात मुझे समझ नहीं है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है।
हाँ, मेरा भाई है और मैं नहीं चाहता कि कोई और उसके हाथों मरे। आपको बताने का मकसद यही है कि आप उसे रोकें इस काम से, ताकि और कोई जान ना जाए। ये लो, ये सब तुम खा लो, मैं बस इतना ही खाऊंगी आज। क्यों, तुम्हें ये खाना मना है क्या? नहीं, ये खाना मना नहीं है मुझे, मगर परेशानी में खाओ तो लगता नहीं है ना। बहुत मज़े का है चैंग, और ये तुम्हारा फेवरेट है ना? बस नहीं दिल कर रहा, आज क्या करूं? हाँ, जानती हूँ तुम्हारा दिल क्यों नहीं कर रहा। वो दिमाग से निकलेगा तो करेगा ना। आखिर कब समझोगी तुम? चलो आ जाओ, खाना खाते हैं साथ। आपको मालूम है कि मैं साथ में खाना नहीं खाता। अरे क्या हो गया, अब तो तुम खा लेते हो सबके साथ। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। ये पियोगे तो जहन को थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं जब भी उदास होता हूं तो थोड़ी सी ये पी लेता हूं। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि आज घर ना जाऊं, यहीं रह जाऊं। मिस्टर जैंग, आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा था कि इतने सालों तक तुम अकेले यहां पर कैसे रुक पाओगे, क्या करोगे यहां? मैंने तुमसे पूछा था। 400 सालों से मैं अकेला था। इतने सालों में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेला हूं, और अब जब मुझे किसी से मोहब्बत हुई है, कोई मेरी फिक्र करने वाला है, तो मुझे अब अकेलापन क्यों लग रहा है? बताइए मिस्टर जैंग, आपकी दुनिया में ऐसा ही होता है? अगर कोई मुझसे कहे कि माजी की कोई याद मिटा दो, तो डॉमी जॉन की सारी यादें मिटा दूंगी मैं। नहीं मिलना चाहती उससे। ये बात जानती हूं कि अगर जिंदा हूं तो मैं उसी की वजह से हूं, मगर अब लगता है कि मरना ही बेहतर था। वो नहीं था तो अपनी जिंदगी से मायूस थी। वो ना होता तो शायद खुदकुशी भी कर चुकी होती। यह अचानक लाइटें जलबुझ क्यों रही हैं? नहीं, बस बहुत हो गया। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत अंधेरा हो गया है। आपसे कहा था ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा जी, तो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था? कल रात मुझे तो मैं बताती हूँ। आप बेहोश होकर पूरी रात मेरे बिस्तर पर पड़े रहे। ये लाइट को क्या हो गया? योक, कैंडल्स कहाँ रखी हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा होना था तो मैं कभी नहीं देता तुम्हें। मुझे लगता है जो तुम्हारे अंदर से रेडिएशन निकल रही है, उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आ गया है।
मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? अपना कीमती वक्त आपके साथ बैठकर क्यों ज़ाया कर रहा हूँ? मुझे तो चैंग के साथ होना चाहिए था। समझ सकता हूं तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए। आप कुछ नहीं समझ रहे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा तेजी से गुजरे जा रहा है। फिक्र हो रही है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो हर वक्त उसी के साथ होना चाहिए। मैं अपना हर वक्त उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। पागल हो गया है लड़का, न जाने क्या कुछ कह रहा है। चलो, ये तो मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में क्या है। 30 साल की दोस्ती है हमारी, मगर एक लड़की के आए सब कुछ बदल दिया उसने। लो, ये कहां गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हट जाओ वहां से। क्या? यहाँ सिर्फ चैंग सॉन्ग की तस्वीर लगेगी। यहाँ तुम्हारा पोस्टर नहीं लग सकता। तुम बहुत झूठ बोलती हो, झूठी हो। आहो डोमीजान, बस करो, चलो अंदर चले। अपनी ताकत को कहीं सही जगह इस्तेमाल करो। सही कह रहा था, इसे नहीं पिलानी चाहिए थी। अब क्या करूं? ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? तुम मेरे कमरे में बगैर बताए क्यों आए हो? चलो बहुत हो गया, अब उठो। बेड से उठो और वापस जाओ। 1 2 3। यहां आकर बड़ी मजे की नींद आ रही है तुम्हें? देखो, सोच लो, तुम कुछ किया तो बोलना मत। झूठा ही है, मुझे कह रहा था कोई भी ड्रिंक नहीं पीता मैं। मुझे आपके साथ नहीं रहना है मिस्टर जैंग। और मैं? तो फिर किसके साथ रहना चाहते हो? बताओ, किसके साथ रहना चाहते हो तुम? चैंग सॉन्ग के साथ। मुझे वो इंसान बहुत बुरे लगते हैं जो पीने के बाद अपना होश खो बैठते हैं। उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि वो कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। जो दिल में आता है वो सब कुछ बोलते चले जाते हैं, और जब सुबह उठ के बैठते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता। कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। चिढ़ होती थी मुझे ऐसे लोगों से, लेकिन नहीं जानता था कि वो सब मुझसे भी होगा। मैं यहां पर कैसे आ गया?
अच्छा जी, तो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था? कल रात मुझे तो मैं बताती हूँ। आप बेहोश होकर पूरी रात मेरे बिस्तर पर पड़े रहे। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वाकई मैंने ऐसा कुछ किया है? नहीं हो सकता, मुझे कुछ याद नहीं है। आपने तो कहा था कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं कुछ भी नहीं पीता। और क्या ये कोई अच्छी बात है इस तरह बगैर बताए किसी के कमरे में आ जाना? ऊपर से मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं। वो तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, वरना मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं। पूछो, क्या पूछ रही थी? और कुछ याद है? उठो, अपनी शक्ल आइंदा मत दिखाना। पागल हो क्या? अगर भेजना ही था तो ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या? बताओ, क्या फील हो रहा है? तुम्हें इस बात की परेशानी हो रही है ना कि जब मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी ही नहीं है तो तुमसे इतने अच्छे से बात क्यों की? तुम जानते नहीं हो मुझे। अब तुम मेरा नया रूप देखोगे। खुदगर्जी क्या होती है अब जान जाओगे। चैंग, तुम जाग रही हो? नहीं, बाहर आओ, मुझे काम है। मेरा अभी किसी से बात करने का मूड नहीं है। जाओ ना। कर क्या रही हो इतनी देर से? बाहर क्यों नहीं आ रही? मेरा लोशन नहीं मिल रहा, मुझे जरूरत है, प्लीज बाहर आओ। मेरे पास कोई लोशन वोशन नहीं है, आराम करने दे मुझको। हो क्या गया इस लड़की को? पागल हो गई है। क्या हुआ? तुम यहाँ से गायब क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी ताकत को क्या हुआ? वो मेरी पावर काम नहीं कर रही। आज तो तुम इतनी आसानी से गए थे, अब जाने में मसला हो रहा है। भाई योग और मॉम खड़े हुए, तुम जाओ। फिर करता हूँ। नहीं हो रहा, शायद कल जो हुआ उसकी वजह से। पागल हो गए हो तुम, देख के गिर मत जाना। तुम अपना मुंह बंद रखोगी क्या? मुझे लगता है मेरे करीब आने से तुम्हारी पावर चली जाती है। ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसी सुपर पावर है, कभी आती है कभी जाती है। इतनी सदियों से यहाँ रह रहे हो तो इंसान बन गए हो, और हमारी जमीन तुम्हारे सैयारे से ज्यादा अच्छी है। इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। 2 नंबर सुपर पावर। किससे बातें कर रही थी? मैंने किससे करनी है, खुद से कर रही थी। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? खुद ही देख लेता हूँ मैं। इतना शक नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मेरे रूम से बाहर जाओ। अच्छा बात सुनो, तुमने डैड को कॉल की थी? नंबर दूंगी मैं, बात कर लेना। क्या करूँगा उनका नंबर? वो तुम्हारे डैड हैं, तुम ही बात करो। मेरे कुछ नहीं लगते, वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम ही बात करो। चुप, ज्यादा बातें मत करो, वो तुम्हारे भी डैड हैं। जो कुछ भी माजी में हमारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। कुछ भी कर लो, वो हमारे डैड ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप नहीं है? तुम कोई एलियन हो जो आसमान से टपके हो? तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो यूरक? जब बॉस ने तुम्हें इस केस से हटा दिया है तो तुम इस पर काम क्यों कर रहे हो? सही कह रहे हो, असली तौर पे तो मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूं। अब इससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कोई भी रोके और मेरी नौकरी क्यों न चली जाए। समझ गए? इतना जज्बाती तो नहीं लगता था ये। रुको, मैं भी आ रहा हूं।
मैं डिटेक्टिव यूरक, मुझे हॉस्पिटल की तलाशी लेनी है, वारंट है मेरे पास। ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो आपको तसल्ली हो गई है ना, यहाँ कोई नहीं है। आप गलत वक्त पर गलत जगह सर्च करने आए ऑफिसर। अरे तुम क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मॉम के घर। चैंग तो आज काफ़ी बिजी है अपनी रिहर्सल में। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। सुनो, देखो तुम्हें लगता होगा कि मेरी बहन और मैं दोनों एक जैसे हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो बहुत अलग है। वो ऊपर से जितनी सख्त नज़र आती है, उसका दिल उतना ही नर्म है। मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के दरमियान ऐसी कौन सी बात हुई है, लेकिन वो 2 दिन से सोई नहीं है और ना ही उसने कुछ खाया है। टॉमी जॉन, क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है कि हमें इस तरह लड़कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। 1 महीना बहुत है हमारे लिए। हम इसे 1 महीने में ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मेरा ये गुस्सा सिर्फ तुम्हें पाने के लिए है। डोमी जॉन, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूं मैं तुम्हें। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं, लेकिन जो भी मेरे दिल में है वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। पता है, कुछ देर पहले कुछ और सोच रही होती हूँ और थोड़ी देर बाद कुछ और। जैसे कोई गाना अच्छा लगता है और थोड़ी देर बाद बुरा। मुझे खाने में सुशी बहुत पसंद है और अगर हम कभी सी साइड पर गए तो आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी मैं। तुम तो जानते हो ना, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मेरी ही है। लोग चाहते हैं मुझे। अच्छा छोड़ो ये बात। वैसे मैं तुम्हें ज़्यादा दिन याद नहीं रखूंगी, बस शुरू के दिनों में याद करूंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ मैं तुम्हें भूलने लगूंगी। तुम्हारे ना होने की आदत हो जाएगी मुझे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारा तो फिर मैं जिंदगी भर तुम्हारे बारे में सोचूंगी। इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी इस 1 महीने में जीना चाहूंगी। साथ दोगे ना तुम मेरा? तुम्हारी बात मान ली है मैंने। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये मत समझना कि मैं पूरा महीना तुम्हारे साथ रहूंगी। ये भी हो सकता है कि तुमसे परेशान हो जाऊं और चली जाऊं। देख लो, ऐसी ही हूं मैं। डोमी जॉन, सुन रहा हूं।
डोमी जॉन, सुन रहा हूं चैंग जो कह रही हो। तुम्हें भूल जाओ, मेरी मदद करना। बताओ कैसे भूलूं तुम्हें? भूलना चाहती हूँ तुम्हें डोमी जॉन। ठीक है, लेकिन मैं कैसे भूलूंगा? नहीं भूल पाऊंगा। तुम मुझे सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? चलो कल कहीं बाहर चलते हैं, पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना होगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। तुम सब सुन रहे हो ना डोमी जॉन? जहां तुम कहोगी वहीं चलेंगे। सुबह निकलना चाहिए था तुम्हें, काफी रात हो गई है। और डोमी जॉन क्या चाहता है? मेरे ख्याल से हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर चलें? हाँ चलो। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर वक्त गुजारें तो अच्छा गुजरेगा ना? क्यों नहीं, ठीक है। ठीक है, कोई और इंस्टीट्यूट देखो। प्रोसिक्यूटर को इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया? ओह आई सी, ठीक है, समझ गया मैं। बाद में बात करता हूं मैं। भाई, आपके पास वक्त है थोड़ा? क्यों? बताओगे कहां जा रहे हैं? आपसे कुछ लोगों को मिलवाना चाहता हूं मैं। दरवाजा खोलें। मैं जरा बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं, इंतजार करो। आपकी वाइफ नहीं है? क्या? पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग आए तो वो अपने रूम में नहीं थी। ये कब हुआ? 4-5 घंटे पहले की बात है। मैं नहीं जा रहा हूं, ना 1 महीने बाद, ना 10 साल के बाद। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे।
अंदर चले, आपकी वाइफ आपका इंतजार कर रही है। आपको इनके सवालों का जवाब देना है। कहाँ हो चैंगसोंग? जॉगिंग के लिए बाहर आई थी मैं। अच्छा देखो, ज्यादा मत भागना। तुम कहाँ इस वक्त? बात सुनो चैंग। क्या टॉमी जॉन भी तुम्हारे साथ जॉगिंग कर रहा है? मेरे सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन मुझे सब बातें याद है। और मुझे यह भी मालूम है कि वो तुम ही थे जो हवा में गायब हुए थे। सही कहा। उस रात भी तुम ही थे ना जिसने चैंगसोंग की जान बचाई। इतना तेज तुम ही भाग सकते हो। वो लड़का भी मैं ही था। पहली दफा तुम्हें देख के लगा कि तुम बहुत अजीब हो और खतरनाक भी हो सकते हो, लेकिन जब तुमने चैंगसोंग की जान बचाई मेरे भाई से, तो मुझे अजीब सा शक होने लगा था तुम पर। लेकिन मैं गलत था। तुम चैंग की फिक्र करते हो और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन भी जब चैंगसोंग का कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी मेरे भाई का हाथ था। मुझे मालूम है। मुझे लगता है कि मेरे भाई की बीवी किसी मेंटल हॉस्पिटल में कैद है। तुम्हारी मदद चाहिए उसे वहां से निकालने के लिए। वो बहुत कुछ जानती है, हमें उसे निकालना होगा। आप इस हॉस्पिटल का पता करें। मुझे लगता है कि भाई ने जानबूझकर उन्हें वहां रखा हुआ है। मरीजों की फहरिस्त में भी उनका नाम नहीं है। जी सर, मैं समझ गई। आपकी बीवी रूम में नहीं है। बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए। चलो, अच्छा हो गया। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। किससे बात कर रहे थे? किसका फोन था? वो लड़की जो कल पार्क में मिली थी, कहीं उसका फोन तो नहीं था? इतनी जल्दी तुमने उसे नंबर भी दे दिया? वो नहीं थी। तो फिर क्या कोई और है? लो, तुम ये खाओ। मुझे अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है, कल शूट है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मगर मुझे तो एक्टिंग करना नहीं आती। एक्टिंग नहीं करनी है, बस लाइनें पढ़ते रहो। मैनेजर का काम ये भी होता है। ओके, सीन 71। डाइटिंग? क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना। 1 ग्राम भी वजन कम हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाती तो तुम हो नहीं, डाइटिंग किस बात की कर रही हो? तुम मुझे ऐसे ही प्यारी लगती हो, समझी? चाहे तुम जितनी भी बूढ़ी हो जाओ, मुझे कभी भी किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? क्यों, क्या हुआ? पढ़ो, क्या लिखा है? मुझे गले लगाओ। ये कैसी लाइनें लिखी हुई हैं? तुम शूट पर जाकर ये सब हरकतें करोगी? हाँ तो क्या हुआ, मेरा काम है। चलो एक काम करते हैं, रिहर्सल कर लेती हूं मैं। रिहर्सल की क्या जरूरत है? आगे क्या लिखा है पढ़ो। क्या लिखा है?
बंद करो ये। क्यों? हुआ क्या है? कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत जल्दी तुम मुझसे परेशान हो रहे हो। 1 महीना साथ रहना है। हो सकता है तुमसे बहुत ज्यादा अजीब सी बातें करे, उसे नहीं पता चलता वो क्या कह रही है। पहले मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे तंग आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मामला उलट है। 1-2 दिन में तो तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी बिल्कुल। वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी तुमसे कि तुम्हें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन के बारे में कुछ पता है? बहुत मासूम है, उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा मत उठाना। बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है, मगर तुम समझदार हो, उसके साथ रहो तो खुद पर काबू रखना। ज्यादा पागलों वाली बातें करे तो इग्नोर करना। देखो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहना चाहती हूँ। इस रिलेशनशिप में बहुत रोना धोना होता है, बहुत झगड़े होते हैं और मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। डॉमी जॉन, डॉमी जॉन, कहाँ हो तुम? डॉमी जॉन, डॉमी जॉन कहाँ चले गए? डॉमी जॉन, डॉमी जॉन, डॉमी जॉन। क्या हो गया चैंग? कहाँ चले गए थे तुम? बस ऐसे ही बाहर आया था। क्यों? तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुम चले गए। ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। ऐसा लगा तुम हमेशा के लिए चले गए। जान निकाल दी थी मेरी। कोई ऐसा करता है भला? लगा कि बगैर बताए मुझे छोड़कर चले गए तुम। देखो, मेरी बात कान खोल कर अच्छी तरह सुन लो। तुम मुझे बगैर बताए कभी मत जाना। मैं नहीं जा रहा हूं, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब यह है चैंग सॉन्ग, मैं नहीं जा रहा हूं, ना 1 महीने बाद, ना 10 साल के बाद। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मिस्टर चैंग, अगर मैं इस दुनिया से नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हो ना? कुछ नहीं होगा ना? You are my destiny. You are my destiny. You are my everything. 그대만 보면서 이렇게 소리야. कहकशां से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे। जी लूं ये सारे प्यारे प्यारे पल, पी लूं ये खुशियों के सारे जल, फसाओं ने किए इशारे। हुआ मैं बावरा, हुआ मैं बावरा, हुआ मैं बावरा, हुआ मैं बावरा।